हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न इजीली एंड अर्न इजीली। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो उसमें मैंने बताया था आपको एक इंडिकेटर बताया था, एक ऐसा इंडिकेटर जिसका इस्तेमाल करके आप शेयर मार्केट के अंदर आराम से पैसा कमा सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताया था। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे आप अपसाइड मार्केट मूवमेंट में तो पैसा कमा ही सकते हो, उसके साथ साथ अगर मार्केट नीचे आती है या फिर आपका शेयर्स नीचे जाता है तो उस कंडीशन में भी आप मूविंग एवरेज का यूज़ करके पैसा कमा सकते हो। और जैसे जैसे आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज़ करोगे उसमें परफेक्ट होते चले जाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्क्रिप्ट के अंदर ट्रेड भी कर पाओगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इजी स्टेप्स के थ्रू आप लोगों को शेयर मार्केट से पैसा कमाने के इजी स्टेप्स बताऊंगा या फिर इजी टेक्निक बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप आसानी से बड़ी इजीली पैसा कमा सकते हो। और यही मेरा चैनल का नाम भी है, लर्न इजीली एंड अर्न इजीली। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और दूसरा इंडिकेटर बताऊंगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जब मूविंग एवरेज अपसाइड मार्केट में भी पैसा देता है और डाउनसाइड मार्केट में भी पैसा देता है तो फिर इसके अलावा किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत क्या है। आपका सोच सही है, लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसा बिहेव नहीं करती है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जा रही हो या केवल नीचे ही आ रही हो। एक टाइम ऐसे भी होता है जबकि कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक या फिर मार्केट, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, एक रेंज में काम करता है। एक रेंज के अंदर ही मूव करता रहता है। उस रेंज से ना तो ऊपर जा पाता है ना ही नीचे जा पाता है। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो वहाँ पर आपका मूविंग एवरेज आपको हो सकता है कि फॉल्स सिग्नल ज़्यादा दे या फिर नंबर ऑफ़ सिग्नल ज़्यादा दे, जिसके अंदर फिर आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है। तो अगर आप इस तरह की कंडीशन में आ जाते हो तो पहले तो आपको ये है कि ऐसे मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फिर वहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज करोगे तो उसके साथ आपको और भी कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जिसका अभी तक मैंने आपके साथ कोई डिस्कस नहीं किया है। लेकिन अब मैं आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एक रेंज बाउंड मार्केट में तो काम करता ही है। इसके अलावा अगर स्टॉक अपसाइड मूवमेंट में है या डाउनसाइड मूवमेंट के अंदर है लेकिन फिर भी एक रेंज पकड़ के काम कर रहा है और उस रेंज के हिसाब से ही वो ऊपर नीचे मूवमेंट दे रहा है तो भी वो आपको काम आएगा। और इस इंडिकेटर का नाम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बोलिंगर बैंड्स के कैलकुलेशन की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि उसमें भी आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल ये सीखना है कि बोलिंगर बैंड कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप, और उसमें आप क्या स्टडी करोगे, किस तरीके से आप उसके अंदर ट्रेड ले सकते हो ताकि आप प्रॉफिट कमा सको या फिर अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सको। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसमें हम किस तरीके से काम करते हैं। ठीक, देखिए ये मैंने कुछ चार्ट सेव करवाए हैं। ये जरूरी नहीं है कि परफेक्ट एग्जांपल हो और आपको समझाने के मतलब से सही होंगे। ये एक मैंने एक स्क्रीनशॉट खोला एक चार्ट का मतलब से सही होंगे। ये एक मैंने एक स्क्रीनशॉट खोला एक चार्ट का ये देखिए HDFC बैंक का चार्ट है, डेली कैंडल, यानी कि एक कैंडल एक दिन की है। पहले तो आप देखिए कि बोलिंगर बैंड देखिए कैसा होता है। ये जो आप जो शेडेड जो इमेज देख रहे हो ये है, इसको हम बोलिंगर बैंड बोलते हैं। देखिए मैंने पहले बोला कि हम इसकी कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे कि ये बैंड किस कैलकुलेशन के हिसाब से ये बना है। आपको समझने वाली बात क्या है कि जो ऊपर वाली लाइन है ये बोलिंगर बैंड का अपर बैंड है, और जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये वाली ये इसका लोअर बैंड है, और जो बीच वाली जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली ये इसका मिडिल बैंड है। तो अब होता क्या है, देखिए कोई शेयर अगर रेंज बाउंड में मूव करने लगता है, ठीक है, तो वो या तो इस बोलिंगर बैंड के नीचे की तरफ होगा या फिर ऊपर की तरफ। लेकिन रेंज में होने से क्या करता है वो शेयर कि जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये बोलिंगर बैंड के लोअर साइड में था, लोअर बैंड पे,
यहाँ से कवर करना स्टार्ट हुआ, मिडिल बैंड को टच किया लेकिन उससे ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आया, थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर दोबारा से इसको क्रॉस किया और अपर बैंड को टच किया। अपर बैंड को टच करने के बाद अब अगर इसके अंदर बाइंग फोर्स नहीं हो जाता तो वहाँ से फिर दोबारा से नीचे आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, नीचे आया, फिर से इसने टच किया लोअर बैंड को और फिर से ऊपर। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि जब इसने अपर बैंड को टच कर लिया तो वहाँ से नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके लिए आप कन्फर्मेशन का वेट कर सकते हो। कन्फर्मेशन मीन्स कि जब अपर बैंड टच कर दिया है और वहाँ से जब नीचे आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर शेयर स्लोली नीचे आ रहा है तो आप एक दिन का वेट कीजिए, पूरे दिन ख़त्म हो जाए, उसके बाद देखिए आप लास्ट में कीजिए। अगर वो नीचे ही बंद हुआ है तो आप नेक्स्ट डे के मूवमेंट के हिसाब से वहाँ पे अगर उसने अपर बैंड से नीचे आ रहा है तो वहाँ पे आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। या फिर आपने कोई शेयर अगर ट्रेडिंग पर्पज से लिया था तो यहाँ पे एक बार उसको एग्जिट या फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तो वो शेयर आपको दोबारा फिर नीचे मिल जाएगा। अब नीचे आपको अगर दोबारा शेयर लेना है तो देखिए 2 बैंड और होते हैं अपर बैंड के बाद, एक ये मिडिल बैंड और एक ये लोअर बैंड। ठीक है, तो या तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपने अपर बैंड के पास अपने शेयर सेल कर दिया है तो उसकी आधी क्वांटिटी आप मिडिल बैंड पे बाई कर सकते हैं और बाकी आधी क्वांटिटी जो लोअर बैंड पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मिडिल बैंड पर जब शेयर है उस वक्त अगर आपकी इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी जो अदर ग्लोबल मार्केट है वो भी वीक है और शेयर अभी भी वीक दिख रहा है, तो फिर आप मिडिल बैंड की वजह से लोअर बैंड का ही वेट कर सकते हो। और जब शेयर लोअर बैंड को टच करता है वहाँ पे एक बार दोबारा रिव्यू कर लिया कि यहाँ बाइंग बनती है या फिर थोड़ा और वेट किया जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं अब सब चीज़ें थोड़ा नॉर्मलाइज हो गई है नॉर्मलाइज मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो वहाँ पे आप बाई करके दोबारा से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपने सेल किया ऊपर ग्रेड पे, वापस आपने बाई किया नीचे ग्रेड पे, तो बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप उसी शेयर की ज़्यादा क्वांटिटी बाई करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, देखिए अब और आगे देखिए, जब शेयर ट्रेंड पकड़ लेता है तो वो क्या करता है, वो अपर बैंड के साथ साथ ही ऊपर ऊपर बढ़ता रहता है। ठीक है, और फिर जहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर दोबारा से शेयर नीचे आता है, लोअर बैंड टच करता है, फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब ये जैसे ये अगस्त 2020 का चार्ट है। ठीक है, तो 17 तारीख या 18 तारीख के आसपास का चार्ट है। अगर आप वैसे चार्ट लगा के देखो तो पता चल जाएगा कि इसके बाद इसने ऊपर दिया था या नीचे की तरफ मूवमेंट दिया था। ठीक है, अब आगे देखता हूँ मैं एक और कौन सा चार्ट है। ये देखिए, ये भी HDFC बैंक का ही चार्ट है 60 मिनट का, यानी एक कैंडल 60 मिनट की है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसके अंदर कि क्या वैसे भी होता है कि शेयर अपर बैंड और जो मिडिल बैंड है उसी की रेंज में घूम रहा है। जैसे आप देख रहे हैं अभी इसी की रेंज में घूम रहा है। ये जब होता है जबकि वीकनेस तो शेयर के अंदर नहीं है, लेकिन ऊपर के लेवल पे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और जब प्रॉफिट बुकिंग बार बार होती रहती है तो फिर एक वीकनेस सी भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब टूटा तो नीचे की तरफ आ गया। ओके, और यहाँ फिर सपोर्ट लेकर के फिर दोबारा ऊपर। तो बॉलिंग बैंड यही काम करता है। बॉलिंग बैंड में आप के थ्रू आप ये देख सकते हो कि शेयर अगर नीचे आ रहा है तो क्या वो किसी तरीके सपोर्ट पे है। अब सपोर्ट आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो कि आप ट्रेंडिंग लाइन से सपोर्ट देख सकते हो आप, या फिर मूविंग एवरेज से सपोर्ट देख सकते हो, या फिर आप बॉलिंग बैंड का यूज़ भी कर सकते हो सपोर्ट देखने के लिए। और आगे देखते हैं, ये देखिए हीरो मोटर का चार्ट है। ये इसने ट्रेंड पकड़ा तो ऊपर ही ऊपर है। ये मिडिल बैंड से भी नीचे नहीं आया। ठीक है, कितना ऊपर मूवमेंट दिया इसने, यहाँ से लेकर के ये आप देख रहे हैं सीधा ऊपर जाता चला गया। ठीक है, यहाँ मतलब ये इस टाइम ये रेंज में था। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये लगभग 2000 की रेंज में था और ऊपर जाता जाता फिर ये यहाँ पे 28 गया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर उसके बाद से 3000 भी क्रॉस कर गया। और देखते हैं, अब ये देखिए ये ICICI बैंक का चार्ट है।
अगर आप आजकल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ICICI बैंक भी एक रेंज के अंदर ही मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। तो देखिए इसने ये जो रेंज पकड़ी थी लोअर बैंड पे, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर ये अपर बैंड पे गया, ऊपर घूमता रहा, नीचे आया लोअर बैंड पे, फिर अपर बैंड पे गया, फिर नीचे आया, फिर अपर बैंड, फिर नीचे, फिर अपर बैंड, फिर नीचे। लेकिन यहाँ देख रहे हो कि इस एरिया के अंदर आप देख रहे हो कि एक जो वो भी काफ़ी नैरो हो गया। ये भी एक चीज़ सीखने वाली फ्रेंड्स, अगर बॉलिंग बैंड की जो रेंज है या फिर जो उसका साइज़ है वो अगर नैरो हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे आप ट्रेडिंग मत कीजिए, बल्कि उस रेंज के ब्रेकआउट का वेट कीजिए। अगर वो रेंज ब्रेकआउट होती है, शेयर उस रेंज से बाहर निकलता है, किसी भी साइड ऊपर जाता है तो आप वहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस का यूज़ हमेशा करना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं होती है। ये देखिए JSW स्टील का चार्ट है, इसमें भी ये बॉलिंग बैंड तो है लेकिन शेयर एक ट्रेंड पकड़ने के वजह से ऊपर ही बैंड की तरफ मूव दे रहा है। LNT का चार्ट देखिए, LNT के चार्ट में भी आप देखिए यहाँ पे ये लोअर बैंड, फिर अपर बैंड, नीचे आया, फिर ये लोअर बैंड, फिर अपर बैंड, फिर नीचे आया, लोअर बैंड से पहले ही इसे वापस अपर बैंड चला गया। लेकिन यहाँ आते आते ये कितना ज़्यादा इसके बैंड के साथ नैरो हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ तो फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने कहा था कि अगर नैरो हो जाए तो वहाँ पे आप वेट कीजिए ब्रेकआउट का। ये सन फार्मा का चार्ट है, इसमें भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये लोअर बैंड पाया, फिर अपर बैंड, फिर यहाँ लोअर बैंड, यहाँ से फिर अपर बैंड, फिर लोअर बैंड की तरफ और फिर से अपर बैंड। तो शेयर किसी न किसी चीज़ को तो फॉलो करता ही है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रेडर्स उसके अंदर काम कर रहे होते हैं वो भी किसी न किसी चीज़ को फॉलो करके ही काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम बस चार्ट्स पे अलग अलग इंडिकेटर्स लगा के देखते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये चार्ट इस टाइम कौन सा इंडिकेटर का यूज़ हो करके इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है ट्रेडिंग के अंदर। देखिए हर ट्रेडर या फिर ये कह सकते हैं हम कि शेयर मार्केट में जो क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, तो हर ट्रेडर ये सोचता है बल्कि सपने देखता है कि वो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा और साइड में अपने कुछ ना कुछ इनकम वहाँ से अर्न करता रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स या फिर आप ये कह सकते हो अराउंड 90 to 95% जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद मीन्स कि जब वो एक ट्रेडर नहीं बन पाते, सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते, फिर वो सोचते हैं कि उनकी किस्मत में ही सारा शेयर मार्केट से पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। तो देखिए वो मतलब इमोशनली सोच रखते हैं, उसको प्रैक्टिकली सोचने के बजाय। दे नेवर ट्राई टू नो द प्रैक्टिकल आंसर ऑफ वाई, मीन्स वो कभी भी मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं सोचते कि उनके साथ जो हुआ है या फिर वो वो उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका मतलब क्यों आ रही है, कि वाई दे लूज़ मनी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जनरली ये सब कुछ जो होता है वो होता है इमोशंस की वजह से, ठीक है। कि जब हम मतलब या फिर जब एक ट्रेडर इमोशंस का यूज़ करता है बजाय इसके कि वो एक नॉलेज बेस्ड डिसीजन ले, इन सब के बजाय जब वो इमोशंस का यूज़ करता है अपने ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, तो वो एक बड़ा रीज़न होता है पैसा लॉस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स होते हैं या मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं वो केवल बाइंग एंड सेलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। मीन्स कि पहले बाई करो और फिर उसके बाद उसको सेल करो। अगर प्रॉफिट आ रहा तो प्रॉफिट में सेल कर दिया, या फिर अगर लॉस ज़्यादा हो गया है और उनको अब लग रहा है कि ये अब इसमें कुछ नहीं हो सकता तो फिर उन्होंने वहाँ पे लॉस बुक कर लिया। और उनमें से ऐसे भी बहुत से ट्रेडर्स होते हैं जो कि शॉर्ट सेलिंग के अंदर बिलीव ही नहीं करते। मीन्स उनको लगता है कि ये शेयर कभी नीचे आएगा ही नहीं, ऊपर ही जाता रहेगा, अगर उन्होंने सेल कर दिया तो उनको वहाँ पर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर ऐसा होता है कि कोई शेयर कभी नीचे आएगा ही नहीं, ऊपर जाता रहेगा,
तो फिर तो जो लॉस होना नहीं चाहिए। पर आपने खुद देखा कि आप बाई करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे बाई किया उसके बाद एक बार भी आपको आपकी पोजीशन प्रॉफिट में नहीं दिखती, लॉस में दिखती है। ठीक है, तो अब मतलब यह है कि ट्रेडिंग के लिए या फिर ट्रेडर बनने के लिए आपको शॉर्ट सेलिंग भी सीखनी पड़ेगी। आपको ये भी आना चाहिए कि अगर आपके पास कोई शेयर है तो उसको कब, अगर आपको बहुत बड़े लग रहा है तब भी, और आपको उससे ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब उसको सेल करना है। सेल करने के बाद फिर वापस किस लेवल पे बाई करना है ताकि आप एक ट्रेडिंग प्रॉफिट कमा सको। ठीक है, अब होता क्या कि ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो या तो जानते नहीं है प्रॉपर टेक्निक के बारे में कि किस तरीके से अपने लॉस को कट करें और प्रॉफिट को बढ़ाएं, या फिर अगर वो जानते हैं या कोई उनको एडवाइस भी दे रहा है प्रॉपर तरीके से तो भी वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। वहाँ पर भी वो अपने भी इमोशन मीन्स कि हाँ जी नहीं जी मेरा मन कर रहा है कि शेयर तो ऊपर ही जाएगा अब, ठीक है तो मैं देखता हूँ, थोड़ी देर देखूँगा, मैं थोड़ा टाइम देखने में पता चल रहा है कि उसमें पहले थोड़ा लॉस हुआ, कोई बात नहीं चल देगा, फिर लॉस और बढ़ गया तो फिर दिमाग में आते हैं कि नहीं अब तो लॉस बढ़ गया, थोड़ा और वेट करते हैं, फिर तो ये वेट करने के चक्कर में सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर शेयर मतलब नीचे जाते सेल कर देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग की या फिर इन्वेस्टमेंट की जो टेक्निक होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग की टेक्निक डिफरेंट होती है। ट्रेडिंग में अगर आपको कोई शेयर लग रहा है कि ज़्यादा टाइम के लिए ये आपको होल्ड करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा, तो बेटर होगा कि आप उससे एक बार निकलो, आपका फंड फ्री हो जाएगा। उस फंड को आप फिर किसी ऐसे शेयर में लगाइए जिसके अंदर आपको सेम डे प्रॉफिट मिल रहा है या फिर विदिन 1-2 डेज़ के अंदर आपको प्रॉफिट। तो समझने वाली बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो सिंपल होती है, मीन्स देयर इज़ नो रॉकेट साइंस फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बट फॉर ट्रेडिंग यू मस्ट हैव अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल टेक्निक। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता रहूँ, सिंपल तरीके से। देखिए अभी तक मैंने आपको अपने वीडियोस के अंदर जितनी भी टेक्निक्स बताई है, ठीक है, उसमें क्या है कि मैंने बहुत ज़्यादा उसको एलोबरेट नहीं किया, आपको सिंपल तरीके से सिंपल चीज़ बताई है। जब आप उन सब चीज़ों को समझ जाओगे जितना मैंने बताया, तो आप उसके अंदर उसको और आगे एडवांस चीज़ें भी उसमें देख सकते हो, जो कि आपको इजीली नेट पे मिल जाएगी, या फिर आने वाले टाइम में मैं भी उन सब के ऊपर एक एडवांस वीडियोस भी बनाऊंगा ही। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब मुझे ये आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आई होप कि आप इसका इस्तेमाल भी करोगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर। अगर एकदम से इस्तेमाल नहीं भी करते तो आप इसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए, और आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से पूछ भी सकते हो, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए शेयर करने से क्या होगा कि आपके जान पहचान वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि मार्केट के अंदर पैसा लगाते होंगे, तो उसको उनको प्रॉफिट भी होता होगा और लॉस भी होता होगा। अगर वो ये सब चीज़ें सीखेंगे तो क्या होगा कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ा पाएंगे और लॉस को और भी कम कर पाएंगे, तो जिससे अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, फिर मिलेंगे।